बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वासा का डिज़ाइन क्राइटेरिया वाटर सप्लाई के लिए तफसील से उसका जायज़ा लिया। आज जो हमारा मौजू है वो है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आ जाती है? वो इसलिए कि जब आप एक वाटर सप्लाई स्कीम अब 2020 है फ़र्ज़ करें, आप उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अगले 20 साल के लिए 25 साल के लिए उसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाए वो अगले कम से कम 20 साल के लिए उसकी ज़रूरियात को पूरा करे। तो ये जो डिज़ाइन पीरियड है ये आमतौर पे डिज़ाइन क्राइटेरिया से लिया जाता है। तो पाकिस्तान में वाटर सप्लाईज आमतौर पे 20 से लेके 25 साल फ्यूचर के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो उसके लिए पॉपुलेशन को आप प्रोजेक्ट करते हैं। आप ये देखते हैं कि 25 साल बाद 20 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी और सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो अगले 20 साल तक पानी की ज़रूरियात उस कम्युनिटी को की पूरी करता रहे। तो लिहाजा इसी सिलसिले में आज का मौजू है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। तो चलते हैं 5वें लेक्चर की तरफ। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन वाटर सप्लाई और सीवरेज डिज़ाइन का एक अहम पार्ट है। सबसे पहले आप पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ी केयर की ज़रूरत है। केयर इस वजह से कि अगर आप पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अगर लोअर साइड पे होगी तो इसका मतलब है आपने फैसिलिटी जो है वाटर सप्लाई या सीवरेज फैसिलिटी उसको अंडर डिज़ाइन कर दिया है और बहुत थोड़े अरसे बाद आपको उसकी एक्सटेंशन या रेनोवेशन करनी पड़ेगी। अंडर डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि आपने उसको जितनी पॉपुलेशन पे डिज़ाइन करना चाहिए था फ्यूचर की जो प्रोजेक्टेड थी उसके लिए नहीं किया और आपने कम पॉपुलेशन पे डिज़ाइन कर दिया है, तो ऑब्वियसली आपको एक्सटेंशन की बड़ी जल्दी ज़रूरत पड़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट ज़्यादा कर देते हैं तो आप सिस्टम को ओवर डिज़ाइन कर रहे हैं। ओवर डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि आप सिस्टम जितनी ज़रूरत थी उससे बड़ा बना रहे हैं और ऑब्वियसली उस पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन या फोरकास्टिंग, उसके लिए आपको पॉपुलेशन डेटा की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर ये फ़िक्रा देखें तो ये फ़िक्रा है पास्ट पॉपुलेशन डेटा आर रिक्वायर्ड फॉर दी फोरकास्टिंग। अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ ये है आपसे कि इसमें मैंने आर को यूज़ किया है, पॉपुलेशन डेटा आर रिक्वायर्ड। अब आपका क्या ख्याल है कि ये आर का इस्तेमाल दुरुस्त है या ये ऐसे होना चाहिए था पॉपुलेशन डेटा इज़ रिक्वायर्ड? इसका आप मुझे बताएं कि इज़ रिक्वायर्ड होना चाहिए या आर रिक्वायर्ड होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? जवाब इसका ये है कि डेटा जो है वो प्लूरल है। डेटा का लफ्ज़ जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ आर इस्तेमाल हुआ है। ये सिंगुलर नहीं है। अगर कोई लफ्ज़ सिंगुलर हो तो इज़ इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम कहते हैं दे आर मूविंग, हम कभी ये नहीं कहते दे इज़ मूविंग, क्योंकि दे से मुराद प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं। ही इज़ मूविंग, अब ही जो है वो सिंगुलर है इसलिए इज़ आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। तो डेटा जो है ये प्लूरल है इसलिए मैंने यहाँ आर इस्तेमाल किया। पॉपुलेशन के लिए जब भी आप प्रोजेक्शन करते हैं उसका जो बेस्ट सोर्स है वो
सेंसस होता है किसी भी कंट्री का जो स्टेट करती है, और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 साल के बाद सेंसस होना चाहिए। तो ये रूटीन चलती रही 1981 तक, लेकिन बदकिस्मती से 1981 के बाद जो अगला सेंसस था वो होना चाहिए था 1991 में, लेकिन वो ना हो पाया, और ताख़ीर होते होते वो सेंसस 1998 में अंजाम पा सका। तो वो जो 10 साल का वक्फा था वो एक्सटेंड हो गया 17 साल तक। 1998 का सेंसस पाकिस्तान का 5वां सेंसस था। अब जो सेंसस लेटेस्ट हुआ है, 6th सेंसस ऑफ पाकिस्तान, वो अगेन फिर लेट हुआ, 2017 में हुआ। तो 2017 और 1998 जो है इसमें फिर 19 साल का फ़र्क है। तो हमारा 6th लास्ट सेंसस जो हुआ वो 2017 में हुआ। ये हमारा लेटेस्ट सेंसस है। सेंसस डेटा जो है आमतौर पे गवर्नमेंट का एक अदारा है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये अदारा सेंसस करता है, और सेंसस को आमतौर पे एक सेंसस बुक की फॉर्म में शाया किया जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलहदा बुक होती है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंसस बुक। तो मुझे जो इत्तफाक हुआ 1998 के सेंसस में, तो मुझे कुछ डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ सेंसस बुक मुझे डिस्ट्रिक्ट की अवेलेबल थी। लेकिन 2017 के सेंसस में अभी तक जो मेरी मालूमात है उसमें वो डाटा कंपाइल हो के, और जो एक हर डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट सेंसस बुक बनती है, वो अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक अवेलेबल नहीं है। अगर अब हो गया हो तो वो मेरे इल्म में नहीं है। तो जब भी आप किसी कम्युनिटी की वाटर सप्लाई या सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन करने लगते हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, तो आप डिस्ट्रिक्ट सेंसस बुक लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेंसस बुक से उस गांव की या उस तहसील की या उस स्मॉल टाउन की पॉपुलेशन वहाँ पे लिखी होती है। वो पॉपुलेशन लेके फिर आप उसको फर्दर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। कैसे प्रोजेक्ट करते हैं ये अभी हम देखेंगे। 3 डिफरेंट मेथड्स हैं पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के, वो अभी हम थोड़ी देर में उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन मेथड्स को डिस्कस करें, हम ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं वो क्या रहे। डेमोग्राफिक कहते हैं पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी पॉपुलेशन को काउंट करना और उसको मुरतब करना डाटे को, ये सारा इसको डेमोग्राफी कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, तो ये डाटा मैं आपके सामने प्लॉट किया है ग्राफ की फॉर्म में, और इस डाटे का जो सोर्स है वो वर्ल्ड बैंक की साइट है जहाँ से ये डाटा मैंने लिया है। एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ में ईयर शो किया है। आप देखें कि ये 1965 से स्टार्ट होता है, और ये 2014 तक ये मैंने डाटा वहाँ से लिया है। और इसमें जो इंटरवल है वो 5 साल का है। अगर सबसे पहला बार जो है वो 1965 का है, तो दूसरा 1970 का है, तीसरा 1975 का है। तो 5 ईयर इंटरवल के साथ ये बार्स बने हुए। ये तो हो गया एक्स एक्सिस। अब हम चलते हैं वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस पे जो चीज़ प्लॉट की है वो है एनुअल ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, के कितने परसेंट पॉपुलेशन एक साल में बढ़ती है। तो अगर आप पाकिस्तान का ट्रेंड देखें तो 1965 में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 3.8% था। हर साल
3.8% आबादी बढ़ रही थी और 1975 में ये ग्रोथ रेट बढ़ गया, 4.3 पे चला गया। 1975 पे इसने अपनी पीक को टच किया जो 4.5 थी और उसके बाद फिर आप अगर आगे देखें तो एक जनरल ट्रेंड जो है वो फॉलिंग ग्रोथ रेट का आप देख रहे हैं। तो 2014 में हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट था, और मैं ये बात कर रहा हूँ अर्बन एरियाज़ की, ये याद रहे कि ये अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है। तो 2014 में जो ग्रोथ रेट था 2.5 था। तो इससे जो ट्रेंड हमें पता चल रहा है वो ये है कि वक्त के साथ साथ ग्रोथ रेट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती हैं, पॉसिबल रीजंस? तो पॉसिबल जो रीज़न है वो सबसे पहली तो इकोनॉमिक प्रेशर है इन सपोर्टिंग लार्ज फैमिलीज। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इकोनॉमिक प्रेशर है कि बड़ी फैमिली को सस्टेन करना, उनके खाने पीने के अखराजात, कपड़े, स्कूलों की फ़ी और बाकी चीज़ें, उस वजह से इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से एक ट्रेंड आया कि फैमिलीज़ छोटी होनी चाहिए। इस वजह से ग्रोथ रेट नीचे आया, पहली वजह। दूसरी वजह, राइजिंग अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक अबाउट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों की अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम छोटी फैमिली रखें ताकि हम फाइनेंशियल प्रेशर का भी शिकार ना हो और बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें, उनकी स्कूलिंग, उनकी खुराक, उनके बाकी अखराजात, उनकी क्लोथिंग। और तीसरी वजह, बेटर एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो मेथड हैं जो यूज़ करके बच्चों के दरमियान वक्फा बढ़ाया जा सकता है, इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। तो अब क्योंकि ये तमाम चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं और लोगों की एक्सेस में हैं, तो लोगों ने जब इसको प्रैक्टिस किया तो फिर ग्रोथ रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। तो मैं रिपीट करता हूँ, 3 वजूहात हैं, और भी वजूहात हो सकती हैं। मैंने जो स्टडी किया है, एक तो बड़ी फैमिली को उसको टेक केयर करने का जो इकोनॉमिक प्रेशर था वो लोगों पे असरअंदाज हुआ। उनको ये पता चला कि ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम बच्चों के दरमियान वक्फा बढ़ा सकते हैं या अपने पसंद के मुताबिक और अपनी गुंजाइश के मुताबिक जो वो समझते हैं लोग, बच्चों की तादाद उतनी रख सकते हैं। और ऐसे मेथड जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे, जो कि उस चीज़ में मुआविन थे कि आप बच्चों की तादाद, फ़र्ज़ करें 3 बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि मज़ीद बच्चे हमारे ना हों, तो वो ऐसे मेथड्स थे जो इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ पे अमल पैरा हुआ जा सकता था। तो इन चीज़ों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी की जो ग्रोथ थी वो उसको नीचे लेते आए। आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं दुनिया में जहां नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। वो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, एक दो कंट्रीज़ और हैं, 3 कंट्रीज़ हैं। अब उनको ज़रूरत ये पड़ गई है कि वो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो स्लैब है वो बुढ़ापे की तरफ जब जाती है तो वो काम नहीं कर पाते, तो उनको फिर इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ गई कि वो बाहर से इमिग्रेंट्स मंगवा लें। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका नेगेटिव ग्रोथ रेट तो नहीं है, लेकिन यूरोप में उनका ग्रोथ रेट 0 है। तो वो ऑलमोस्ट उनकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही।
लेकिन थर्ड वर्ल्ड में ये जो ट्रेंड है ये अभी हाई है ग्रोथ रेट का। इंडिया का हमसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, बांग्लादेश का हमसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो पॉपुलेशन अगर तेज़ी से ग्रो कर रही है तो वो भी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपके रिसोर्सेज हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है और आप अपने आवाम को अच्छी सहूलियात और बाकी मराआत नहीं फराहम कर सकते। तो इसलिए ये कोशिश की जाती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इस तरह कंट्रोल किया जाए कि आप लोगों के मेयार ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बना सकें। ये तो था अर्बन एरिया का ट्रेंड। अब मैं आने लगा हूँ, आपको लेके चलने लगा हूँ जो रूरल एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट ट्रेंड सेम ही है। एक्स एक्सिस पे ईयर है, इंटरवल 5 ईयर्स है, बार्स 2 बार्स का, और 1965 से ही शुरू हुआ है और 2014 पे ये ख़त्म हुआ है। वाई एक्सिस पे एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज में है। तो आप देखेंगे कि 1965 में 2.4% और 70 में 2.6, 75 में जिस तरह अर्बन में पीक आई इसी तरह रूरल में भी पीक आई, लेकिन वो पीक अर्बन से कम है। अर्बन में पीक तकरीबन 4% तक ग्रोथ रेट पहुंच गया था। मैं देख लेता हूं। तो 1975 में आप देखें अर्बन एरियाज जो थे वो 4.5% उनमें ग्रोथ था एक साल में, जबकि रूरल एरियाज में 2.7 था। अब इसकी क्या वजह है आप यकीनन सोच रहे होंगे। असल में होता ये है कि अर्बन एरियाज में जो अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, जॉब्स, वो ज़्यादा होती हैं। तो बाज़ औक़ात लोग हिजरत कर लेते हैं शहरों की तरफ। इस वजह से शहरों का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है रूरल एरिया के मुकाबले में। उसके बाद अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड वही है कि आफ्टर 1975 देयर इज ए कांस्टेंट डिक्लाइन इन द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। द ट्रेंड इज द सेम। 2014 में 1.2% रूरल एरियाज में है, जबकि इसके अगेंस्ट अर्बन में 2.4% था। तो सोर्स अगेन इसका वर्ल्ड बैंक है। ये एक थोड़ा सा एनालिसिस है हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं पाकिस्तान की, कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह चेंज हुई, कब पीक आई और अब जो है वो ट्रेंड क्या है। अब हम आते हैं डिफरेंट मेथड्स जो हैं जिसको यूज़ करते हुए हम पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 3 मेथड्स आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अरिथमेटिक ग्रोथ मेथड। अरिथमेटिक ग्रोथ मेथड एक हाइपोथेसिस पे बेस करता है, और वो हाइपोथेसिस क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हर साल इक्वल नंबर ऑफ पीपल दे आर एडेड इन द पॉपुलेशन। अब मैं मिसाल से इसकी वजाहत करता हूँ। ये सिर्फ एक मिसाल है समझने के लिए। अगर एक छोटा शहर या गांव है, उसमें साल में 10 लोगों का इजाफा होता है, तो अगले साल भी 10 का होगा, उससे अगले साल भी 10 का होगा, और इस तरह ये चलता जाएगा। ये हाइपोथेसिस है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट मेथड का। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो डीपी, चेंज इन द पॉपुलेशन, over dt with time, it is equal to a constant Ka. A stands for arithmetic. If I integrate this equation, I get the result Pf
इट इज इक्वल टू पी आई प्लस के ए टी एफ माइनस टी आई। अब वो इंटीग्रेशन के स्टेप्स मैंने स्किप किए हैं सारे, और इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट है वो लिखा है। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 2 है, इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं मैं इसको डिफाइन करता हूं। पी एफ फर्स्ट टर्म फ्यूचर पॉपुलेशन, पी आई दिस इज पी आई पॉपुलेशन ऑफ लास्ट सेंसस। अगर अब मैं पाकिस्तान के लिए लूं तो मैं किस सेंसस की पॉपुलेशन लूंगा उस कम्युनिटी के लिए जो 2017 में हुआ, क्योंकि हमारा लास्ट सेंसस 6th एंड लास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2017। के ए इज अरिथमेटिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट, ए स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक, TF future year in which population is required। फर्ज करें मुझे 2030 में पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है, तो TF क्या हो जाएगा 2030। TI year in which last census was held। तो अगर हमारा लास्ट सेंसस 2017 में हुआ है तो TI क्या होगा 2070। सॉल्व प्रॉब्लम आगे आएंगे, उससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ये जो मेथड है अरिथमेटिक, इसमें एटलीस्ट आपको जो 2 पुराने सेंसस हैं उनका डाटा पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता। के ए की वैल्यू आप डिटरमिन करते हैं, वो किस तरह डिटरमिन करते हैं ये आपके सामने मैंने इसको कैलकुलेट किया है। ये एक टेबल है, सेंसस ईयर दिया हुआ है और पॉपुलेशन। तो जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कम से कम 2 सेंसस प्रीवियस का डाटा हो तो फिर अरिथमेटिक मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो ये मैं अज्यूम करता हूँ कि 1998 का भी डाटा मेरे पास है और 2017 का भी डाटा मेरे पास है। तो सेंसस का ईयर जो है ये TE हो जाएगा, जो कि हमारे पास मौजूद है, और ये TI हो जाएगा। ये नए नॉमेनक्लेचर है जो मैं इसके लिए रख रहा हूँ, और ये है सारा का सारा एक्सरसाइज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के ए। पॉपुलेशन जो है इसकी मैं PE कहूँगा और ईयर को TE कहूँगा। इसी तरह 2017 का जो लास्ट सेंसस है उसको मैं TI कहूँगा उसके ईयर को, और पॉपुलेशन को PI कहूँगा। अब ये नॉमेनक्लेचर अपने जहन में रखते हुए आप वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट की। तो के ए इट इज इक्वल टू PI माइनस PE डिवाइडेड बाय TI माइनस TE। वंस आप के ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। आपको के ए की वैल्यू पता है, आपको TF मालूम है जिस सन में आप पॉपुलेशन फ्यूचर में निकालना चाह रहे हैं, TI आपको लास्ट सेंसस का ईयर पता है 2017, अगर TF फ्यूचर में 2032 है तो आपको ये भी मालूम है, आपको KA आपने डिटरमिन कर लिया है, PI जो है वो उस कम्युनिटी की लास्ट सेंसस की पॉपुलेशन है। तो अब राइट हैंड साइड पे आपको तमाम चीज़ें पता चल गई हैं। तो आप PF यानी कि जिस ईयर में फ्यूचर में, वो कोई भी ईयर हो सकता है, 2032 में आपको मिसाल अभी दी, तो वो पॉपुलेशन आप निकाल सकते हैं।
ये था अरिथमेटिक मेथड फॉर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरा सवाल है आपसे, हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि इस कम्युनिटी के लिए हमें ये मेथड यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन या सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी, ये उन शहरों के लिए ये मेथड बड़ा अप्रोप्रिएट है जो तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे कोई छोटा विलेज है, कोई छोटा टाउन है, वहाँ की फैसिलिटीज़, सड़कें इतनी अच्छी नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं हैं, तो ये मेथड वहाँ के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझा जाता है, क्योंकि उसके तेज़ी से ग्रो करने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर वो ग्रो करेगा भी तो वो उसका जो मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल, वो वही होगा जो कि हमने ये इक्वेशन अभी डिराइव की है अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए। एक्सक्यूज मी। ये था पहला मेथड। अब हम आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड। अब इसमें हाइपोथेसिस जो है वो क्या है? ये है हाइपोथेसिस, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। इस वक्त मेरी जो पॉपुलेशन है, मेरा जो ग्रोथ रेट है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियसली अगर 2020 में हूँ तो मेरी पॉपुलेशन अगर 100 है, फ़र्ज़ करें कि 2021 में 50 पीपल ऐड हो जाते हैं तो वो 150 हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, वो 150 हो जाएगी, तो उसके प्रोपोर्शनल होगी। इसी तरह अगले साल, तीसरे साल में जाके 200 हो जाते हैं, तो जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल होगी तीसरे साल की पॉपुलेशन जो कि 200 है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसमें जो इजाफा है वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी बढ़ेगा। इसको मैं मैथमेटिकली आपके सामने लिख रहा हूं। डीपी, ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। डीपी, that is change in population over dt with respect to time, is proportional to p, which is the present population, or dp over dt, it is equal to kgp। आपने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस कर दिया इक्वल के साइन के साथ। kg जो है ये एक कांस्टेंट है, और g जो है ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, g फॉर ज्योमेट्रिक, के लिए कांस्टेंट है। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास ये जवाब आएगा, ln pf माइनस ln pi, इट इज इक्वल टू kg ब्रैकेट tf माइनस ti। ऑल्टरनेटली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, pf इट इज इक्वल टू pi, ये एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर kg ब्रैकेट tf माइनस ti। अब मैं टर्म्स को डिफाइन करता हूं। ln, इट इज द नेचुरल लॉगरिथम, आप सब जानते हैं। kg, इट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट, and it can be calculated, evaluated using this equation. kg, it is equal to ln pi minus ln pe divided by ti
माइनस टी। अब इसमें अगेन ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट मेथड में कम से कम दो जो प्रीवियस सेंसेस का डाटा है आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान के केस में 2017 का और 1998 का, ताकि आप केजी की वैल्यू डिटरमिन कर सकें। तो इसमें पीआई और पीई और टीआई और टीई वही हैं जो आप ऊपर टेबल में देख चुके हैं, जो कि अरिथमेटिक मेथड में आपने के ए डिटरमिन करने के लिए जिस तरह आपने लिखा था, डाटा यूज़ किया था हमने, बिल्कुल उसी तरीके से हम के जी यानी कि कांस्टेंट फॉर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट मेथड वो निकालेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके जो फार्मूलाज हैं वो दोनों के फ़र्क हैं, लेकिन हमें कम से कम दो सेंसेस का डाटा चाहिए, अरिथमेटिक मेथड के लिए भी और ज्योमेट्रिक मेथड के लिए भी। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट मेथड की एक और फॉर्म भी है इक्वेशन की, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और ये वो फॉर्म है जो मोस्ट कॉमनली लोग डिज़ाइनर इस्तेमाल करते हैं। ये है पी एफ इट इज़ इक्वल टू पी पी ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। अब ये टर्म्स हैं, मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पी पी इज प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब ऑब्वियसली अगर लास्ट सेंसस है तो उसके लिए 2017 की पॉपुलेशन सेंसस बुक में लिखी होगी, आप उसको प्रेजेंट पॉपुलेशन ले लेंगे। एक्स इज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये आमतौर पे रिपोर्टेड होता है लिटरेचर में, या आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं। आमतौर पे कोई रिलायबल सोर्स होना चाहिए। सबसे रिलायबल सोर्स डाटा के लिए कौन सा है? सेंसस बुक। इससे रिलायबल और कोई सोर्स नहीं है। सेंसस कौन करता है? हुकूमत करती है। हुकूमत के डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान में, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो सेंसस का काम करता है। आगे चलते हैं, दूसरी टर्म्स, एन नंबर ऑफ ईयर्स इन फ्यूचर फॉर विच पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड। आप फर्ज करें इस फॉर्मूला को मैंने इस्तेमाल करना है। एक कोई कम्युनिटी है जिसकी 2017 की पॉपुलेशन सेंसस से मैं देख लेता हूँ, और ग्रोथ रेट सेंसस बुक में अगर 2.5% दिया हुआ है तो यहाँ 2.5 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। और फर्ज करें मैं 2032 में उसकी पॉपुलेशन मालूम करना चाहता हूँ, n हो जाएगा 2032 माइनस 2017। ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कितने साल बाद का मुझे पॉपुलेशन चाहिए, ये वो है। अभी सॉल्व एग्जांपल आएगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं सूटेबिलिटी की तरफ। ये मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड जो है, ये कहाँ किस शहर में इस्तेमाल होगा, ये बड़ी अहम बात है। ऐसा शहर जिसमें तमाम सेहत की, तालीम की फैसिलिटीज़ हों, बिजनेस वहाँ बड़ा ग्रो कर रहा हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या उसके करीब कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो जहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी हो। तो तमाम ऐसे सिटीज़ जो हैं, या उसके नज़दीक ऑयल फील्ड है जिसमें एक बहुत बड़ा वहाँ या जिसके नज़दीक एक ऑयल फील्ड है, वहाँ एक रिफाइनरी लग गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी निकल आई हैं। तो ऐसे शहर, कोई अगर ऐसा शहर है, तो जब आप उसकी पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करें कोई भी फैसिलिटी देने के लिए, तो फिर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, थोड़ी सी मालूमात लेके आप बिल्कुल जल्दी से फाइनल कर सकते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
आखिरी मेथड, ये लेक्चर के लिहाज से तो ये आखिरी मेथड है, लेकिन इसके अलावा कुछ ग्राफिकल मेथड भी हैं जो कि आपको बुक जो मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर की है उसमें आपको मिलेंगे, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरा मेथड लॉजिस्टिक मेथड। कोई ऐसा सिटी, कोई ऐसा टाउन, कोई ऐसा एरिया, किसी भी जगह पॉपुलेशन शुरू में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एक ख़ास लेवल पे जाके हम जिसको सेचुरेशन लेवल कहते हैं उस तक पहुंचती है, और उसके बाद उसमें जो इजाफा है वो नॉमिनल होता है। सेचुरेशन का मतलब ये है वहाँ कोई स्पेस ऐसी नहीं बचती जिस पे कि फर्दर घर बनाए जा सकें या कोई और लोग बस सकें। तो जब तमाम स्पेस किसी जगह पे ऑक्यूपाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि सेचुरेशन लेवल ऑफ पॉपुलेशन आ गया है। उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज ज़रूर होती है लेकिन बड़ी नॉमिनल, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो ऐसी जगह हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारा लाहौर के अंदर जो वर्ल्ड सिटी है, पुराना, बहुत 300-400 साल पुराना, वहाँ कोई स्पेस नहीं बची है फर्दर घर बनाने की या कोई और बिजनेस, कोई कमर्शियल एक्टिविटी की। तो अगर आप उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वाटर सप्लाई मौजूद है, आप उसकी कोई रेनोवेशन कर रहे हैं या रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, कुछ पाइप आउटलिव्ड हैं उनको रिप्लेस करना है या उसकी कोई छोटी एक्सटेंशन है, तो उस वक्त जो आप यूज़ करेंगे मेथड वो लॉजिस्टिक मेथड होगा। फ़र्ज़ करें कि आप ये चाहते हैं कि आप अगले 10-20 साल के लिए यहाँ वाटर सप्लाई को रेनोवेट कर दें, तो अगले 20 साल के लिए जो आप उसकी पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे वो फोरकास्ट करेंगे यूजिंग लॉजिस्टिक मेथड। लॉजिस्टिक मेथड में अगर आप देखें तो P जो है इट इज़ इक्वल टू P वो पॉपुलेशन है जो फ्यूचर में आप की डिटरमिन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप वर्ल्ड सिटी में रेनोवेशन कर रहे हैं वाटर सप्लाई की अगले 20 साल के लिए, तो आप नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये देखना चाहते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, तो P उसको जाहिर कर रहा है। इट इज़ इक्वल टू P सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस E एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर A प्लस B डेल्टा T। अब ये सारी टर्म्स मैं बारी बारी डिफाइन करूँगा। P इज़ फ्यूचर पॉपुलेशन, P SAT या सेचुरेशन इज़ सेचुरेशन पॉपुलेशन। नाउ P सेचुरेशन, अगर आप P सेचुरेशन निकालना चाहते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 2P0 मल्टीप्लाइड बाय P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 माइनस P1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट P0 प्लस P2। अब इसमें आप देखें A भी है पहली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में। A को कैसे निकालेंगे? नेचुरल लॉग P सेचुरेशन माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0। अब ये P0 या P0, P1, P2 ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं अभी आगे जाके डिफाइन करूँगा। ये देखिए यहाँ आपको B भी नज़र आ रहा है। B कैसे कैलकुलेट करते हैं? B इट इज़ इक्वल टू 1/n नेचुरल लॉग P0 ब्रैकेट P सेचुरेशन माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 ब्रैकेट P सेचुरेशन माइनस P0 या P0। लॉजिस्टिक मेथड के लिए आपको कम से कम 3 प्रीवियस सेंसस का डाटा चाहिए। इसमें आप इसको अरेंज करते हैं सेंसस ईयर, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल है, 1960 का आपके पास है, 70 का है, 80 का है,
तो पॉपुलेशन जो 1960 की सबसे जो आखिरी सेंसस है, पुराना सेंसस है, उसकी आप उसको पॉपुलेशन को P0 कहेंगे, उसके बाद के सेंसस को P1 कहेंगे और उसके बाद के सेंसस को P2 कहेंगे। N जो है वो आप देखें, इसमें और इसमें 10 साल का फ़र्क है, इसमें और इसमें भी 10 साल का फ़र्क है। N इट इज़ इक्वल टू 10, दैट इज सेंसस इंटरवल। और डेल्टा T जो है वो 2030 माइनस 1960। अब आप डिटरमिन करना चाहते हैं 2030 में पॉपुलेशन को, तो P जो है जिस तरह की पहली इक्वेशन में था, वो पॉपुलेशन जो फ्यूचर में होगी डिज़ाइन पीरियड के एंड पे, तो वो अगर ईयर 230 है तो डेल्टा T जो है वो 230 माइनस ये जो फर्स्ट सेंसस है, ये आपका डेल्टा T निकल आएगा। 1960 इज द बेस ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू P0। अब सुटेबिलिटी जिस तरह के मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये ऐसे एरिया जिनमें कि फ्यूचर ग्रोथ बहुत मुश्किल हो ड्यू टू लिमिटेड स्पेस, ये मेथड लॉजिस्टिक मेथड उसके लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं और कोई अपसेट हो जाता है उसमें। ये अपसेट क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, कौन कौन से अपसेट हो सकते हैं, हम देखते हैं। एक अपसेट तो ये हो सकता है कि आपने किसी सिटी के लिए एक यूटिलिटी डिज़ाइन की, आपने डिज़ाइन करने के बाद कंस्ट्रक्ट करके उसको ऑपरेशनल कर दिया है और कुछ अरसे बाद 1 या 2 साल के बाद वहाँ कोई पता चला कि एक ऑयल फील्ड डिस्कवर हो गया। जैसे ही ऑयल फील्ड डिस्कवर होगा वहाँ ऑयल कंपनीज आ जाएंगी, हो सकता है वहाँ रिफाइनरी बने और एक बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। तो आपका जो बनाया हुआ एस्टीमेट है उसको आप शायद जल्दी आपको रिवाइज करना पड़े, फैसिलिटीज़ को जल्दी एक्सटेंड करना पड़े। दूसरा जो अपसेट की वजह हो सकती है, सडन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। कोई एक सिटी है बड़ा पुराना, जो एक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है, लेकिन अचानक हुकूमत वहाँ एक बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट बना देती है और उसमें ज़ाहिर है इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को जॉब मिलेगा, तो लोग उस शहर में आके बसना शुरू हो जाएंगे। ये दूसरी वजह हो सकती है। और तीसरी, मास इन्फ्लक्स ऑफ पीपल इन अ सिटी ड्यू टू ए नेचुरल डिजास्टर और वॉर। खुदा न खास्ता किसी शहर में जलजला आ जाता है और तबाही बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है और वो किसी साथ वाले शहर में चले जाते हैं, तो वहाँ का जो एस्टीमेट आपने बनाया हुआ है पॉपुलेशन की बेसिस पे, कोई यूटिलिटी को डिज़ाइन किया हुआ है, तो अचानक बहुत सारे लोग मज़ीद आ जाए तो वो इनकी डिमांड को नहीं मीट कर सकेगा और आपको क्विक रेनोवेशन वहाँ करनी पड़ेगी। या खुदा न खास्ता कोई वॉर हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ अफ़गानिस्तान की वॉर की। जब अफ़गानिस्तान में वॉर शुरू हुई, रशिया ने इन्वेड किया, तो बहुत सारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आके KP में, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर और मुख्तलिफ़ जगहों पे आके बस गए, लाखों के हिसाब से। एक एस्टीमेट है कि 40 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो थे वो आए थे। इस सूरत में भी आपने जो यूटिलिटी डिज़ाइन की हुई है, वो जो पॉपुलेशन ली हुई है उसमें अपसेट वो हो जाता है और आपको बाज़ औक़ात फिर क्विक रिविजन्स और रेनोवेशंस उसकी करनी पड़ती हैं। तो ये था 3 मेथड्स। अरिथमेटिक मेथड, ये आमतौर पे जो स्टैटिक सिटी होते हैं जिनमें कोई क्विक ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए इस्तेमाल होता है, ये उनको मॉडल करता है। नंबर 2, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट मेथड, ये वो सिटीज़ जो एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ हों, एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी हों, इंडस्ट्री बड़ी अच्छी हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हों, ऐसे शहर के लिए अगर आपने पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करना है तो ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ करें।
तीसरा मेथड लॉजिस्टिक मेथड। लॉजिस्टिक, अगर कोई ऐसी जगह जहाँ कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो सकती या मुमकिन ही नहीं है किसी भी सूरत में, अगर आप वहाँ की कोई फैसिलिटी डिज़ाइन कर रहे हैं नए सिरे से या रेनोवेट कर रहे हैं, तो फिर फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए इस मेथड को, लॉजिस्टिक मेथड को इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात पॉपुलेशन में जो आप निकालते हैं अपसेट्स भी हो जाते हैं। कोई ऑयल फील्ड डिस्कवर हो गया, कोई इंडस्ट्रियल जोन बन गया, खुदा न खास्ता रेफ्यूजीज़ आ गए वॉर की वजह से, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है और बहुत सारे रेफ्यूजीज़ वहाँ आ जाते हैं पनाह लेने के लिए। तो ये वो 3 सूरतें हैं जिनमें आपको क्विक रेनोवेशन फैसिलिटी की करनी पड़ेगी। अब आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल 1 की तरफ। The population data of a city are given below। अब देखिए मैंने यहाँ आर का लफ्ज़ यूज़ किया है। पॉपुलेशन डाटा आर गिवन बिलो। फाइंड द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2032 using number 1 arithmetic method, number 2 geometric method and number 3 logistic method। तो डाटा आपको दे दिया, आपने तीनों मेथड से पॉपुलेशन निकालनी है। डाटा कौन सा है? ये आपके सामने डाटा आ गया। ये एक टेबल है, पहला कॉलम ईयर का है, इसमें 1997 का डाटा दिया हुआ है, 2007 का डाटा दिया हुआ है, 2017 का डाटा दिया हुआ है। अब इंटरवल क्या है? 10 ईयर्स। अब ये हाइपोथेटिकल डाटा है। बेसिकली 2007 में पाकिस्तान का कोई सेंसस नहीं हुआ, लेकिन इन ऑर्डर टू पास यू थ्रू द प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्शन सॉल्व एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल डाटा जनरेट किया गया। 2032 वो साल है जिसमें आपने उस पॉपुलेशन को निकालना है कि 2032 या 2032 में पॉपुलेशन कितनी होगी। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में लास्ट सेंसस PI और उससे जो प्रीवियस सेंसस है वो PE होगा, और लॉजिस्टिक के लिए ये 1997 ये बेस ईयर होगा, P0, P1, P2, और ये PF फ्यूचर पॉपुलेशन ये आपने डिटरमिन करनी है। तो आए सबसे पहले हम चलते हैं अरिथमेटिक मेथड की तरफ के अरिथमेटिक मेथड को यूज़ करते हुए 2032 में वो जो भी कम्युनिटी है उसकी हम पॉपुलेशन डिटरमिन करते हैं यूजिंग द डाटा गिवन इन दिस टेबल। तो अरिथमेटिक मेथड में सबसे पहले तो आप डिटरमिन करेंगे जो कांस्टेंट है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का कांस्टेंट। फॉर्मूला आपके सामने है, आपने जस्ट वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। PI, PE, ये देखें PI, PE ये सारे के सारे डिटरमिन है। आपने वैल्यू पुट की और KA की वैल्यू ये आ गई आपके सामने। तो इसमें आप के सामने अब हम चल रहे हैं इक्वेशन की तरफ, जो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट मेथड की इक्वेशन है। आप देखें कि PF इसमें 2032 है, 2032 की पॉपुलेशन हमने डिटरमिन करनी है, और PI जो है ये वो पॉपुलेशन है जो लास्ट सेंसस से रिलेटेड है। ये देखें आप PI की वैल्यू क्या है, 35,779, हमने वैल्यू यहाँ पुट की। KA की वैल्यू हमने जस्ट अभी अभी डिटरमिन की है और वो हमने यहाँ पुट की। उसके बाद TF है, TF योर फ्यूचर ईयर जहाँ आप पॉपुलेशन मालूम करना चाह रहे हैं वो 2032 है, आपने वैल्यू पुट की। और TI लास्ट सेंसस जो है उसकी ईयर है वो 2017, तो आपने यहाँ पे 2017 को पुट किया और इसको कैलकुलेट किया तो 52,294 पर्सन्स होंगे इस कम्युनिटी के इन ईयर 2032। तो आपने इस तरह पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट किया।
अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट मेथड पे। तो सबसे पहले इसमें हम डिटरमिन करेंगे कांस्टेंट को, और कांस्टेंट का फॉर्मूला वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अब हमने यहाँ पी आई, पी ई, टी आई और टी ई की वैल्यू को प्लग इन करना है और के जी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। TI is 2017 and TE is 2007। आप टेबल में देखें, TI is 2017, TE is 2007। तो ये पहले से आप टेबल बना के और ये लिख लें ताकि आपको ये P1, PE, P0, P1, P2 ये सब लिख लें आप, ताकि आपको वैल्यूज़ प्लग इन करने में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये गलती बड़ी फैटल होगी। आबादी गलत निकल आएगी, आपका पूरा सिस्टम गलत डिज़ाइन हो जाएगा। तो हमने के जी की वैल्यू डिटरमिन कर ली। के जी की वैल्यू डिटरमिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो उसकी इक्वेशन है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की, हमने उसमें प्लग इन करनी है वैल्यूज़। इसमें पी एफ हमें मालूम नहीं, पी आई मालूम है हमें, के जी हमने अभी डिटरमिन कर लिया है, टी एफ हमें मालूम है 2032 और टी आई इज़ 2017। तो जस्ट वी हैव टू प्लग इन द वैल्यूज़ एंड वी विल गेट द पॉपुलेशन। सो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को यूज़ करते हुए पॉपुलेशन 2032 में 62,317 पर्सन निकल आई है। तो अब हम ज़रा क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों मेथड्स का। पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, मेथड अरिथमेटिक, डिज़ाइन पॉपुलेशन मीन 2032 की जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन पे आपका सिस्टम डिज़ाइन होगा, ताकि शुरू में तो पॉपुलेशन कम है, लेकिन जब आबादी बढ़ते बढ़ते 2032 में वो आपका सिस्टम काम करे, तो उस वक्त की जो आबादी जो आपने अभी डिटरमिन की है उसकी रिक्वायरमेंट को वो पूरा करे, इसलिए उसको डिज़ाइन पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि डिज़ाइन पॉपुलेशन अरिथमेटिक से हमने डिटरमिन की 52,000 और ज्योमेट्रिक से 62,000। अब ज्योमेट्रिक ने ज़्यादा पॉपुलेशन दी है, तकरीबन 10,000, और देनी भी चाहिए थी, क्योंकि ज्योमेट्रिक उन सिटीज़ के लिए यूज़ होता है जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी आबादी ज़्यादा होगी। तो ये एक छोटा सा सॉल्व प्रॉब्लम था जो आपने देखा, जिसमें हमने पॉपुलेशन को दो मेथड यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट किया। आपका होमवर्क ये है कि आपने पॉपुलेशन को इसी कम्युनिटी की प्रोजेक्ट करना है यूजिंग लॉजिस्टिक मेथड। ये आपका होमवर्क है। अब हम आते हैं लास्ट हमारी जो सॉल्व प्रॉब्लम है इस लेक्चर की, उसकी तरफ आ जाते हैं। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको आम तौर पे जब आप फील्ड में जाएंगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो वहाँ इस तरह की आपके सामने एक सिचुएशन आएगी जिसमें आपने पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करना होगा। तो सॉल्व प्रॉब्लम या सॉल्व एग्जाम्पल 2। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन पाकिस्तान as per 2017 census was 3,50,000. The city has a well-developed industrial area having abundant job opportunities. An oil field also exists near the city. All basic amenities of life are available: health, education, etc. Find the population of the city in 2037. Take annual growth rate as 2.7%. अब ग्रोथ रेट ये सेंसस बुक में से आप लेंगे। अगर कोई और ग्रोथ रेट लेते हैं तो क्लाइंट उस पर ऑब्जेक्ट कर सकता है और आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो
तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स पॉपुलेशन का सेंसस है और आप ग्रोथ रेट भी वहाँ से लें तो आप बहुत अच्छी तरह उसको डिफेंड कर पाएंगे। सोल्यूशन, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, एक सिटी है, सारी सिचुएशन के लिए आपको तफसीली दे दी गई, अब कौन सा मेथड यहाँ इस्तेमाल करेंगे ये आपने मुझे बताना। जी सोचें इस पे, कौन सा, अरिथमेटिक? नहीं नहीं, अरिथमेटिक नहीं हो सकता इसमें, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड इसमें इस्तेमाल होगा जो सिचुएशन सॉल्व एग्जांपल के अंदर आपको दी गई है। तो उसकी जो इक्वेशन है वो कौन सी इस्तेमाल होगी, वो पी एफ इट इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, ये वाली फॉर्म ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट मेथड की इस्तेमाल होगी। तो PF is your future population which is the population in 2037. PI is the population from the last census which is 2017, 3,50,000 persons. X is your per annum population growth rate और ये भी प्रॉब्लम के अंदर दे दिया गया है, it is 2.7%. N, a number of years from census year to the future year in which population is required. तो फ्यूचर ईयर जिसमें आपको पॉपुलेशन की ज़रूरत है इट इज़ 2037। लास्ट सेंसस कब हुआ, 2017 में, आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये 20 निकल आया। एज पर 2017 census, the average growth rate for urban areas is 2.7। अब ये जो 2.7 की फिगर है ये मैंने एक्चुअल सेंसस डाटा से ली है, कुछ पार्ट 2017 सेंसस का नेट पे भी अवेलेबल है। आप अगर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ आपको सेंसस का कुछ डाटा वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ से ये फिगर मैंने ली है कि जो अर्बन एरिया में ग्रोथ रेट है, ये कौन सा ग्रोथ रेट है, एवरेज। एवरेज मीन कि 1998 से लेके 2017 तक का जो पीरियड था, इसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 2.7 है। मे भी हर साल का ग्रोथ रेट कुछ कुछ फ़र्क हो, लेकिन उन सब ग्रोथ रेट को जमा करके अगर आप डिवाइड कर दें 2017 माइनस 1998, ये जितने भी साल बनते हैं, 19 साल बनते हैं जितने भी, तो वो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट निकल आएगा। ये मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है, एवरेज ग्रोथ रेट। तो जस्ट आई हैव टू प्लग इन द वैल्यूज, P 2017 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, और मैंने यहाँ पॉपुलेशन 2017 को प्लग इन किया 3,50,000, 1 प्लस ये 2.7% था, 2.7% मीन 2.7 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 20। तो P 2037 ये 5,96,316 ये हमने डिटरमिन कर ली। तो आमतौर पे आपको जब आप फील्ड में जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो आपको किसी कम्युनिटी का कहा जाएगा कि ये वाटर सप्लाई डिज़ाइन करें, तो आप सेंसस, डिस्ट्रिक्ट सेंसस बुक लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंसस बुक से आप उसकी पॉपुलेशन 2017 की देखेंगे, और आप जिस साल में भी होंगे आप उससे 20 ईयर्स फॉरवर्ड पॉपुलेशन को डिटरमिन करके फिर आप डिमांड्स कैलकुलेट करेंगे और सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। तो अजीज़ तलबा व तालबात, आपने देखा कि आज हमने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन पे डिस्कशन की और उसके डिफरेंट मेथड्स देखे। अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इस काबिल हो गए हैं कि आप सेंसस बुक को इस्तेमाल करते हुए, सेंसस डाटा को इस्तेमाल करते हुए और टाइप ऑफ सिटी को देखते हुए उसकी फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट कर सकें।
तो हमारा लेक्चर नंबर 5 आज यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।